हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 5। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने 1 से 4 तक के प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों, यदि आप हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य वीडियोस या प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और यूज़फुल, जैसे कि टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए यह वीडियोस बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छे हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। और जो वीडियो के अंत में आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब हमेशा की तरह ज़रूर देते रहें। पहला सवाल है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द है? ऑप्शन है ए गोधूम, बी शहीद, सी पड़ोसी या फिर ऑप्शन डी बहु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोधूम। तत्सम शब्द है गोधूम। अगला प्रश्न है, जलज शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है ए यौगिक, बी योग ऋण, सी तद्भव या फिर ऑप्शन डी देशज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी योग ऋण। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि क्या है? ऑप्शन है ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या फिर ऑप्शन डी दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुण संधि है। अगला प्रश्न है, क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? कौन सी क्रिया? ऑप्शन है ए झुठलाना, बी मिमियाना, सी हिनहिनाना या फिर ऑप्शन डी फड़फड़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झुठलाना। अगला प्रश्न है, शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए नम्रता, बी शीतलता, सी सच्चा या फिर ऑप्शन डी मिठास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सच्चा। सच्चा शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रति। प्रति शब्द उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द की परिभाषा देखेंगे। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होती है, जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। अगला है तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, अचरज, आँख, अमोल, आग, अंधकार, अगम्य, अर्ध, अचानक। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। पहला नियम है, तत्सम शब्दों के पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छ शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा है, तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है, श्र की जगह सा। अगला है, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है, जैसे कि शा की जगह सा। अगला है, तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है। अगला, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, ऋषि की। अगला है, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। अगला है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है, वा की जगह बा का प्रयोग। तो अगला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए क्षुद्र, बी
अनुचित, सी अल्प या फिर ऑप्शन डी नगण्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षुद्र। महान का विलोम क्षुद्र। अगला प्रश्न है 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए गणित में कमजोर, ऑप्शन बी धन जोड़ने का बुरा लालच, ऑप्शन सी लक्ष्य के करीब, या फिर ऑप्शन डी भ्रमित रहना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धन जोड़ने का बुरा लालच। अगला प्रश्न है कौन सा संघर्षी व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए चा, बी ला, सी शा, या फिर ऑप्शन डी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चा। अगला प्रश्न है दामिनी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ए नीरद, बी वर्षा, सी बादल, या फिर ऑप्शन डी विद्युत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्युत। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए अग्नि, बी वत्स, सी पिया, या फिर ऑप्शन डी मयूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पिया। अगला प्रश्न है कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? निम्न में से कौन सा है जो आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता? ऑप्शन ए चीनी भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी लैटिन भाषा, या फिर ऑप्शन डी फारसी भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है मृदुल। मृदुल का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए खराब, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी रुक्ष, या फिर ऑप्शन डी कठिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुक्ष। अगला प्रश्न है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए महामूर्ख, ऑप्शन बी महापंडित, ऑप्शन सी मित्र, या फिर ऑप्शन डी शत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महामूर्ख। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, या फिर ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए सत्तू, बी हल्दी, सी उबटन, या फिर ऑप्शन डी हरिद्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरिद्रा। अगला प्रश्न है पुरणीक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी परमेश्वर, ऑप्शन सी नलिन, या फिर ऑप्शन डी पीयूष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नलिन शब्द है। अगला प्रश्न है रवित नया। रवित नया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, बी पुत्री, सी कालिंदी, या फिर ऑप्शन डी शरीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कालिंदी। अगला प्रश्न है किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी सिंधु, या फिर डी तांदुला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु नदी। अगला प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सटीक अर्थ है? ऑप्शन ए स्वामी सर्वोपरि होता है, ऑप्शन बी जानवर हो जाना, ऑप्शन सी बंधन मुक्त रहना, या फिर ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। अगला प्रश्न है वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो। ऑप्शन ए अपेक्षा, ऑप्शन बी आशंका, ऑप्शन सी शंका, या फिर ऑप्शन डी संभावना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आशंका कहलाती है। अगला प्रश्न है घर का न घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए कहीं का नहीं, ऑप्शन बी
धोबी का कुत्ता, ऑप्शन सी भटकना, या फिर ऑप्शन डी दुर्भाग्य का पीछा न छोड़ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कहीं का नहीं। अगला प्रश्न है गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए क्रमबद्धता का अभाव, ऑप्शन बी मूर्खतापूर्ण कार्य, ऑप्शन सी अपराध करे कोई सजा पाए कोई, या फिर ऑप्शन डी दंड देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपराध करे कोई सजा पाए कोई। अगला प्रश्न है देशज शब्द कौन सा है? निम्न में से देशज शब्द बताना है। ऑप्शन ए खुराक, बी अफसोस, सी मलाई, या फिर ऑप्शन डी अल्लाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलाई। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, या फिर ऑप्शन डी उज्ज्वल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्ज्वल, डबल जा वाला सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द देशज शब्द है? ऑप्शन ए अग्नि, बी खेत, सी लोटा, या फिर ऑप्शन डी प्रार्थना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोटा शब्द देशज शब्द है। अगला प्रश्न है विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए टिकट, ऑप्शन बी खीर, सी घोड़ा, या फिर ऑप्शन डी गोबर। तो यहाँ ठीक से पता ही चल रहा है ऑप्शन ए टिकट शब्द विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है योगी राज शब्द है किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, ऑप्शन बी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, ऑप्शन सी वर्ण क्रम की दृष्टि से शुद्ध, या फिर ऑप्शन डी वर्ण क्रम की दृष्टि से अशुद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है वृद्धि, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द है कौन सा है? ऑप्शन ए हास, बी जवानी, सी वरिष्ठता, या फिर ऑप्शन डी बुद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हास। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में? ऑप्शन है ए यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन बी अच्छा तुम घर जाओ, ऑप्शन सी तुमने अच्छा किया जो आ गए, या फिर ऑप्शन डी अच्छा है वह अभी आ जाए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए विग्रह, बी विस्तार, सी संक्षेप, या फिर ऑप्शन डी विच्छेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगला प्रश्न है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, या फिर ऑप्शन डी ऐतिहासिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है अयोग वाह वर्ण का उदाहरण है। ऑप्शन है ए छात्रा, ऑप्शन बी डाढ़ा, ऑप्शन सी आहा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है जातीय शब्द का विलोम शब्द है। जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए प्रजातीय, बी विजातीय, सी जनजातीय, या फिर ऑप्शन डी आदिवासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विजातीय। तो दोस्तों आज का प्रश्न है निम्न में से सानेट छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन बा श्रीकांत वर्मा, सा शमशेर बहादुर, या फिर ऑप्शन दा नागार्जुन। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे।
Thank you for watching this video.